हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज रीजनिंग का हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है कैलेंडर। कैलेंडर के क्वेश्चंस आप ये मान के चलिए कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैलेंडर के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आपका कोई ना कोई कैलेंडर का बनता ही है कि इस डेट को डे क्या होगा, या XYZ कोई सा भी आपसे लीप ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही है। तो कैलेंडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, SSC का हो, रेलवे का हो, बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा हो, तो जो भी स्टूडेंट इन सभी एग्जाम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड तैयारी कर रहा है वो हमारे चैनल पर विजिट कर सकता है। एक एक करके रीजनिंग और मैथमेटिक्स के सभी टॉपिक्स प्लेलिस्ट वाइज अपलोड किए जाएंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक है रीजनिंग का स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलेंडर। सबसे पहला जो टॉपिक मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है कैलेंडर। उससे पहले जितने भी स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आपको क्या फायदा होगा कि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो कैलेंडर की बात करते हैं। तो कैलेंडर में हमें क्या करना है, सबसे पहले आप जानते हैं कि वर्ष दो प्रकार के होते हैं। कैलेंडर में आप क्या जानते हैं, इतना तो आप सब कुछ जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं इस चीज को। तो आपके जो वर्ष होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईयर फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, मैं इंग्लिश में भी कंबाइन करके चलूंगा। वर्ष दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईयर्स। पहला सभी जानते हैं आपका जनरल ईयर। पहला क्या होता है आपका जनरल ईयर, यानी कि हिंदी में अगर आप बोलें तो सामान्य वर्ष। पहला वर्ष आपका क्या होता है जनरल ईयर, जिसको हम क्या कहते हैं सामान्य वर्ष। और दूसरा वर्ड होता है आपका लीप ईयर। दूसरा टाइप कौन सा है आपका ईयर का, लीप ईयर, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं अधे वर्ष बोलते हैं। आपने अधे वर्ष बोलते हुए किसी को नहीं सुना होगा, है ना। सब मोस्टली लीप ईयर ही बोलते हैं, लेकिन सामान्य वर्ष तो सब बोलते हुए सुना होगा, लेकिन इंग्लिश में जब बोलते हैं तो इसे आप लीप ईयर भी बोलते हैं। अब इन दोनों ईयर में डिफरेंस क्या होता है। जो जनरल ईयर होता है आप जानते हैं इसमें आपके 365 डेज होते हैं। आप जानते हैं कि जनरल ईयर में आपके कितने डेज होते हैं 365, और लीप ईयर में आपके कितने डेज होते हैं 366 डेज होते हैं। दोनों में ये डिफरेंस होता है कि जनरल ईयर में आपके 365 डेज होते हैं, कितने होते हैं 365, और लीप ईयर में आपके 366 डेज होते हैं। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि भाई जो भी ईयर है वो जनरल ईयर है या लीप ईयर है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नोट पॉइंट, आप नोट्स बनाते जाइए जब भी आप आगे पढ़ेंगे। अभी तो आप पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि समझ में आ रहा है, लेकिन आगे जब आप देखेंगे तो जब आपके पास नोट्स होंगे तो आप उससे अपना रिवीजन अच्छी तरह कर सकते हैं। तो आपको मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ कि यदि किसी वर्ष में, क्या याद रखना है आपको, यदि किसी वर्ष में 4 से पूर्णतया भाग चला जाता है। क्या बताया मैंने आपको, यदि किसी वर्ष में 4 से पूर्णतया भाग चला जाता है तो वो वर्ष हमारा क्या होता है, लीप वर्ष होता है। यदि किसी वर्ष में 4 से पूरी तरह भाग चला जाता है तो उसे लीप वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। अब आप आसानी से पहचान सकते हो कि लीप ईयर कौन सा होगा और जनरल ईयर कौन सा होगा। ऐसा ईयर जिसमें 4 से डिवाइड चला जाता है उस ईयर को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक लिख दिया 2022 चल रहा है, क्या चल रहा है 2022 चल रहा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे ये बताइए कि ये लीप ईयर है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे। करिए भाई 4 से डिवाइड, और 4 से डिवाइड भी आपको पूरा नहीं करना। 4 से डिवाइड भी आपको कैसे करना है, केवल लास्ट 2 डिजिट चेक करने हैं आपको। क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट में अगर 4 से डिवाइड जा रहा है तब तो वो लीप ईयर होगा, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं होगा। तो लास्ट आपके 2 डिजिट क्या है 22 में 4 से डिवाइड जा रहा नहीं जा रहा, पूर्णतया डिवाइड जाना चाहिए पूरी तरह, तब तो वो लीप ईयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर आपका 22 किसी भी ईयर के अंतिम 2 अंकों में अगर आपका 4 से डिवाइड जा रहा है तो उस ईयर को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। ये बात आपको इतनी समझ में आ चुकी होगी। अब मैंने आपके एक और सामने ईयर लिखा, क्या लिखा मैंने 2020, 2K20, ठीक है। अब आपको इसको बताना है कि लीप ईयर है, तो इसके अंतिम 2 अंक चेक करेंगे। अंतिम 2 अंक क्या है 20 में 4 से डिवाइड जाता है, बिल्कुल जाता है। कितनी बार जाता है 5 बार जाता है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है कितनी बार जा रहा है, लेकिन क्या जाना चाहिए, पूर्णतया जाना चाहिए, पूरी तरह डिवाइड हो जाना चाहिए, तो हमारा वो लीप ईयर होगा। इसका मतलब क्या है 2020 एक लीप ईयर है। अब मैंने आपके सामने एक और ईयर लिख दी 2000, क्या लिख दी मैंने 2000। अब ये ईयर नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती होती है, इसको बोलेंगे हम लीप शताब्दी। क्या बोलेंगे, लीप शताब्दी। यदि किसी वर्ष के अंतिम 2 अंक 00 होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फिर वर्ष नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, शताब्दी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 19वीं शताब्दी,
19वीं शताब्दी का मतलब क्या हो गया 1900। यदि किसी ईयर के अंतिम 2 अंक 00 हो तो उसे हम ईयर ना कहके क्या कहेंगे, सेंचुरी कहेंगे। सेंचुरी का मतलब हिंदी में होता है शताब्दी। अब हमें चेक करना है कि ये जो शताब्दी है वो लीप शताब्दी है या नहीं। तो लीप शताब्दी में एक और नोट पॉइंट लगेंगे, यदि किसी, क्या लिखना है आपको, यदि किसी शताब्दी में, यदि किसी सेंचुरी में 400 से पूर्णतया भाग चला जाता है, 400 से पूर्णतया भाग जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम लीप शताब्दी कहते हैं। तो उसे लीप शताब्दी कहते हैं। दो चीजें मैंने आपको बताई, अगर कोई भी ईयर है, ईयर में अगर 4 से पूरी तरह डिवाइड जा रहा है तो उसे लीप ईयर बोलेंगे। और अगर शताब्दी है, शताब्दी किसे कहते हैं, जिसके अंतिम 2 अंक 00 होते हैं उसे शताब्दी कहते हैं। और अगर शताब्दी हमसे पूछ रहा है कि ये लीप शताब्दी है या नहीं, तो फिर हम 4 से डिवाइड न लगा के 400 से डिवाइड लगाएंगे। अगर उसमें 400 से डिवाइड चला गया तब तो वो लीप शताब्दी है, अदरवाइज नहीं है। मैंने आपके सामने एक शताब्दी लिख दी 3000वीं शताब्दी, यानी कि 30वीं शताब्दी बोलेंगे। इसमें किससे डिवाइड करना है, 400 से डिवाइड करना है। 400 से डिवाइड जा रहा है इसमें, बिल्कुल नहीं जा रहा। 2 जीरो से 2 जीरो कट के 4 7 28 होते हैं, यहाँ 30 आ रहा है, तो ये लीप शताब्दी नहीं है। मैंने आपके सामने लिख दिया 2000, किससे चेक करेंगे, 400 से चेक करेंगे। ये अपने आप दिमाग में आ जाना चाहिए कि अभी यहाँ पर हम ऐसा ना करें कि 4 से डिवाइड कर दें। 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। 4 से डिवाइड जब करना है जब वो ईयर है, और 400 से डिवाइड कब करना है, जब वो शताब्दी है। यहाँ 400 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है, यानी कि 2001 लीप शताब्दी है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि निम्न में से बताइए कौन कौन सी लीप शताब्दियां हैं। तो वहां पर गलती क्या होती है कि हम लीप ईयर को भी लीप शताब्दी में लिख देते हैं। तो एक चीज याद रखनी है, जो कंसेप्ट मैंने बताया, मैंने अब तक आपको क्या बताया, एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। आपको बताया मैंने वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, जनरल ईयर होता है और दूसरा लीप ईयर होता है। जनरल ईयर में आपके 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में आपके 366 डेज होते हैं। दो चीजें फिर इसके बाद मैंने बताई, एक लीप ईयर बताया और एक लीप सेंचुरी बताई, यानी कि लीप वर्ष और लीप शताब्दी। यदि किसी वर्ष में 4 से भाग जा रहा है तो वो लीप वर्ष होगा, यदि किसी वर्ष में 400 से भाग जा रहा है तो वो लीप शताब्दी होगी। इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं। आप कंसेप्ट समझ चुके हैं अब तक लीप ईयर का और जनरल ईयर का, है ना। उसी पर बेस्ड मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ जिससे कि आपके कंसेप्ट्स और ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो सके। क्वेश्चन लिया है मैंने, मीना का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ है। कब हुआ है मीना का जन्म, 29 फरवरी 1896 को। तो वह अपना अगला जन्म दिवस कब मनाएगी। अब कोई भी लड़की है एक मीना, उसका नाम है मीना, उसका जन्म हुआ है 29 फरवरी 1896 को, 29 फरवरी 1896 को। तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो वह अपना अगला जन्म दिवस कब मनाएगी। अब आप कहेंगे सर ये भी कोई पूछने वाला क्वेश्चन है, अगर 1896 में उसका जन्म हुआ है तो अगला जन्मदिन वो 1897 में मनाएगी 29 फरवरी को। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि फरवरी 29 आ रही है और फरवरी 29 की कब आती है, लीप ईयर में आती है, 4 साल बाद लीप ईयर आता है। तो देखते हैं वो अपना जन्मदिन कब मनाएगी, सॉल्यूशन करते हैं इसका। कब मना रही है वो अपना जन्मदिन, 29 फरवरी 1896 को मना रही है। अब आपको पता है जो फरवरी है 29 की कब आएगी, 4 साल बाद आएगी। 1896 के बाद कब आएगी, 1896 में आप 4 ऐड करोगे, यानी कि 1900 वर्ष में फरवरी 29 की आएगी, है ना। अब 1900 क्या हो गया, एक शताब्दी वर्ष हो गया। मैंने आपको अभी कंसेप्ट बताया है कि जिस वर्ष के अंतिम 2 अंक 00 होते हैं उसे हम शताब्दी वर्ष कहते हैं। और अब चेक करेंगे क्या ये शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है, क्या ये शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है। वो कैसे चेक करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था पीछे कि 400 से भाग लगाते हैं। क्या 1900 में 400 से भाग जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा है, तो ये लीप वर्ष नहीं है, यानी कि सन 1900 में भी फरवरी 29 की नहीं होगी। 1896 के बाद 1897, 1898, 1899, उसके बाद 1900, अभी तक फरवरी आपकी 29 की नहीं होगी, 28 की ही रहेगी, यानी कि अभी तक तो वो अपना जन्मदिन नहीं मना पा रही है। आगे देखेंगे 1900 के बाद क्या आएगा, 1904 आएगा, है ना। 1901 4 से भाग नहीं जा रहा है, 1902 4 से भाग नहीं जा रहा है, 1903 4 से भाग नहीं जा रहा है, तो लीप वर्ष नहीं होंगे। 1904 29 फरवरी 1904 देखेंगे, पीछे के 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, 4 एकम 4, तो ये क्या है, एक लीप वर्ष है।
यानी कि वो अपना अगला जन्मदिन कब मनाएगी? अगर उसका जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ है तो वो अपना अगला जन्मदिन 29 फरवरी 1904 को मनाएगी। यानी कि 8 साल बाद उसको अपना जन्मदिन मनाना पड़ेगा। अगर वो आपकी फ्रेंड है तो आपको 8 साल में एक बार पार्टी मिलेगी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके, है ना? तो ये आपका क्या था, लीप ईयर और जनरल ईयर का कंसेप्ट। पार्टी आपको 8 साल में एक ही बार मिलने वाली है, भले ही आप उसको हर साल पार्टी देते हो, लेकिन क्या करें, उसका बर्थडे डेट ही ऐसा पड़ रहा है ना? अगले कंसेप्ट पे आते हैं। अगला कंसेप्ट है आपका, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अगला कंसेप्ट क्या होगा आपका, वो मैं बता रहा हूँ। कैलेंडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से आप इसको पढ़ते रहिए। पूरा टॉपिक मैं आपको कराऊंगा, कोई भी कहीं की दिक्कत कैसी भी नहीं आने वाली है। बस आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना? अगला टॉपिक जो आता है कैलेंडर में, वो आता है आपका कि लीप वर्ष में। एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो लीप वर्ष होता है उसमें अभी तक आपने पढ़ा है कि फरवरी 29 डेज की होती है। क्वेश्चन मेरा क्या है कि लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो 29 डेज की होती है। आप सब जानते हैं और अभी मैंने आपको बताया जो नहीं जानते थे, और ये भी बताया कैसे चेक करते हैं, बताया कि नहीं बताया। लीप वर्ष में फरवरी 29 डेज की होती है। मेरा क्वेश्चन है वाई, क्यों लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो 29 डेज की होती है, ऐसा क्यों होता है? क्या कोई भी स्टूडेंट्स इसका जनरल रीजन जानता है? अगर जानता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अपना रीजन जरूर बताएं, जो जानते हैं, है ना? मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। इसके 2 रीजन होते हैं। कितने रीजन होते हैं इसके? 2 रीजन होते हैं। जनरल जो रीजन होता है इसका, जो सभी स्टूडेंट जानते हैं, वो क्या होता है कि पृथ्वी जो अपना चक्कर लगाती है, पृथ्वी वाला रीजन आप सब जानते हैं कि जो पृथ्वी अपना चक्कर लगाती है वो 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। क्या कंसेप्ट होता है कि जो पृथ्वी अपना जो चक्कर लगाती है, एक चक्कर, वो 365 दिन, कितने दिन? 365 दिन और 6 आवर्स में पूरा करती है एक चक्कर, है ना? 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी अपना एक चक्कर लगाती है। जो आप सब कंसेप्ट जानते हैं पहले मैं वो बता रहा हूँ, है ना? 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी अपना एक चक्कर लगाती है। अब 6 घंटे कुछ अगर आप 4 बार जोड़ दें, 6 घंटे को अगर आप 4 बार जोड़ दें तो कितने घंटे हो जाएंगे? 24 आवर्स हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं 24 आवर्स? ठीक है। अब 24 आवर्स कितने दिन में होंगे? ये एक दिन में 6 घंटे हो रहे हैं तो कितने दिन में होंगे? 4 दिन में होंगे ना, 4 साल में 4, यानी कि 4 बार में ये जो 6 घंटे होते हैं वो एक दिन बना देते हैं। 4 साल में जो 6 घंटे होते हैं ये एक्स्ट्रा वाले, एक दिन में 24 घंटे, तो 4 साल में 6 चौक 24, 4 साल में ये जो 6 घंटे होते हैं मिलकर एक दिन बना देते हैं, तो चौथे साल में एक दिन बढ़ जाता है। इसीलिए लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। ये कंसेप्ट आप तक आपको पढ़ाया गया है या रटाया गया है मुझे नहीं पता, है ना? लेकिन अब जो मैं कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट को ही आपको ध्यान रखना है ना? कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो मेन कंसेप्ट है। इसका कंसेप्ट क्या है कि लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की क्यों होती है, आपको अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए, है ना? जब दुनिया में, है ना, जब इस दुनिया में पहली बार जो कैलेंडर बना था, इस दुनिया में, क्या बता रहा हूँ मैं आपको, कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कि लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की क्यों होती है। ठीक है, तो समझेंगे कि इस दुनिया में पहली बार जब कैलेंडर बना था, है ना, वर्ल्ड में जब पहली बार कैलेंडर बना था तो केवल 10 ही महीने होते थे। अब आप कहेंगे ये तो सर नई बात बता रहे हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये गलत पढ़ा रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा ही है। जब दुनिया में पहली बार कैलेंडर बना था तो केवल 10 ही महीने होते थे, जिनमें पहला महीना होता था आपका मार्च का। पहला महीना क्या होता था? मार्च का। दूसरा महीना अप्रैल का। तीसरा महीना मई का। चौथा जून का। इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते जो लास्ट महीना होता था आपका, वो क्या होता था? दिसंबर। और वो कौन सा महीना होता था? 10वां होता था। दुनिया में पहली बार जब कैलेंडर बना था तब ये स्थिति थी कैलेंडर की कि पहला महीना मार्च का होता था और 10वां महीना दिसंबर का होता था। ये आपको समझ में
आ चुका होगा, है ना। लेकिन 700वीं शताब्दी में, लेकिन भाई जब ये चला तो जब आगे भाई जिन्होंने ये कैलेंडर बनाया आपके अकॉर्डिंग 10 महीने थे, अब आगे आगे जैसे हम बढ़ते हैं चेंजेज होते रहते हैं। तब 700वीं शताब्दी में कैलेंडर जिन्होंने बनाया, उन्होंने कैलेंडर को देखा, 700वीं शताब्दी में जिन्होंने कैलेंडर देखा उनको लगा कि भाई कुछ दिनों का हेर फेर हो रहा है। और वो दिन कितने हैं भाई, एक साल में 365 या 366 होते हैं, जनरल है तो 365 और लीप है तो 366। अब 700वीं शताब्दी में कैलेंडर बनाने वालों को लगा कि 59 दिन का, कितने दिन का, 59 डेज का हेरफेर हो रहा है कैलेंडर में। उनको लगा भाई कि 59 डेज कम बढ़ती हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि दिसंबर के आगे 11वां महीना जोड़ दिया जनवरी। दिसंबर के आगे क्या कर दिया उन्होंने, 11वां महीना जोड़ दिया जनवरी, और 12वां महीना ऐड कर दिया उन्होंने उसमें फरवरी। तो पहले जो जनवरी होता था वो 11वां महीना होता था, और जो फरवरी होता था वो 12वां महीना होता था। पहला महीना पहले मार्च का होता था। अब एक आप बात बताएंगे, आपके पास 50 रुपए हैं, क्यों पूछ रहा हूँ मैं, अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा मैं क्यों पूछ रहा हूँ इस बात कि आपके पास कितने रुपए हैं, 50 रुपए हैं। अब उन 50 रुपयों को आपको 4 लोगों में बांटना है, और 3 लोग उसमें बहुत ज़्यादा जिद्दी हैं और एक बिल्कुल सीधा साधा बच्चा है। तो 3 लोगों ने भाई आपसे क्या किया कि आप 50 रुपये बांटने हैं तो आप इक्वल देंगे, लेकिन वो इक्वल नहीं ले रहे कि भाई मैं तो ज़्यादा लूँगा, मैं ज़्यादा लूँगा। तो आपने क्या किया, 15 रुपये तीनों को दे दिए जो जिद्दी थे। तो 15 दिए, 45 रुपये आपने बांट दिए। अब आपके पास कितने रुपये बचे, 5। तो जो बचे वो लास्ट वाले को ही तो देने पड़ेंगे, जो लास्ट में है उसी के बाट में तो 5 रुपये आएंगे कि नहीं आएंगे। सेम कंसेप्ट यहाँ पे रहा। तो मैंने क्या बताया आपको कि 700वीं शताब्दी में कैलेंडर बनाने वालों को ये लगा था कि 59 दिन का हेरफेर हो रहा है। तो 59 दिन में से उन्होंने 30 दिन तो जनवरी को दे दिए, उन्होंने 30 दिन जनवरी को दे दिए। अब कितने दिन बचे, 59 में से 30 गए, तो अब जो बचे हुए दिन थे वो किसको दिए जाएंगे, लास्ट में जो है उसी को दिए जाएंगे, फरवरी को। तो फरवरी के पास कितने बचे, अब 59 में से 30 गया तो 29 दिन बचे। इसीलिए लीप ईयर में जो फरवरी होती है आपकी 29 दिन की होती है। ये कंसेप्ट आपके समझ में आ चुका होगा। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि सर आपने जनवरी 11वां महीना बताया, फरवरी 12वां, लेकिन ये तो अभी पहला होता है। जी हाँ, बिल्कुल पहला होता है। ये 700वीं शताब्दी की बात चल रही है। कौन सी शताब्दी की बात चल रही थी, 700वीं शताब्दी की बात चल रही थी। लेकिन जब आधुनिक कैलेंडर बना, जब कौन सा कैलेंडर बना आपका, आधुनिक कैलेंडर बना, तो कैलेंडर बनाने वालों ने क्या किया कि इन जनवरी और फरवरी को उठा के पहले और दूसरे नंबर पर रख दिया, जिससे आपका पूरा ईयर बन गया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। ये होती है लीप ईयर में फरवरी के 29 दिन होने की कहानी। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ना। एक केमिस्ट्री से रिलेटेड कंसेप्ट भी आता है इसमें, आपने पढ़ा होगा जब आप IUPAC पढ़ते हैं, है ना। जब आप क्या पढ़ते हैं, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आप सबने पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, लेकिन हमें उसको पढ़ना नहीं है, हमें तो बस उसका कंसेप्ट देखना है। तो जब आप IUPAC नेमिंग करते हैं तो उसमें क्या आता है, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। क्या आता है लास्ट में, ऑक्ट आता है, नॉन आता है और डेक आता है ना। तो ऑक्ट कौन से नंबर पे आता है आपका, 8वें नंबर पे आता है। नॉन कौन से नंबर पे आता है, 9वें पे। और डेक कौन से नंबर पे आता है, 10वें नंबर पे आता है। तो अगर आप पहले वाले कैलेंडर को देखेंगे तो इसमें अक्टूबर कौन से महीने में आएगा, अक्टूबर कौन से नंबर पे आ रहा है, मार्च पहले पे है, तो अक्टूबर ओबियसली 8वें पे आएगा। तो ओसीटी का मतलब क्या है, अक्टूबर ही है कि नहीं है। शॉर्ट में ओसीटी लिखते हो नहीं लिखते हो, नवंबर NOV लिखते हो नहीं लिखते हो, दिसंबर DEC लिखते हो कि नहीं लिखते हो। तो कौन सा महीना है, अक्टूबर 8वां, नवंबर कौन सा है, 9वां, और दिसंबर कौन सा है, 10वां। तो हम इसको IUPAC नेमिंग से भी जोड़कर देख सकते हैं। तो लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की क्यों होती है, अगर आपसे कोई भी पूछता है, अगर आप उससे ये वाला कंसेप्ट बता देंगे तो वो आपसे 2-4 दिन तो नहीं मिलने वाला है। अगर आपसे कोई ज्यादा हवाबाजी कर रहा है, ज्यादा क्वेश्चनबाजी पूछ रहा है, तो आप बस उससे ये कंसेप्ट पूछ लिए कि भाई लीप वर्ष में बता दे फरवरी 29 की क्यों होती है। पृथ्वी वाला कंसेप्ट मत बताना मुझे, बस उसको जोड़ के बता दे, तो वो 2-4 दिन तक आपको नहीं मिलेगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना भी बंद कर देगा। तो ये कंसेप्ट आपके उम्मीद करता हूँ समझ में आया गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, सब पे आप अपनी लिंक शेयर कीजिए, है ना। अगला पार्ट जो कैलेंडर का होगा उसमें हम पढ़ेंगे
विषम दिनों की संख्या और आगे और कंसेप्ट जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करके रखें और वीडियो को पूरा देखें। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।